हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग में नीरज। बेटा इसमें आपके क्वेश्चंस में लेके आई हूँ बायोलॉजी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके ऑल स्टेट के लिए हैं। आप जहाँ भी जिस स्टेट से भी हो, आप पंजाब से हो, बिहार से हो, या फिर आप इवन हिमाचल से हो, और भी स्टेट्स हैं। तो बच्चे मेरे से बोलते हैं मैम प्लीज़ ना आप इन स्टेट की कराना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 7 जुलाई को पेपर है हिमाचल प्रदेश का, तो बीएससी नर्सिंग के लिए। और ऑल्सो ये क्वेश्चंस आपके लिए उनके लिए भी हैं जो सी पेट देना चाहते हैं, या फिर पैरामेडिकल देना चाहते हैं, या फिर और भी कोर्सेज होते हैं नर्सिंग लाइन में। तो आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, और ये आपके सिलेबस से बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो ये नहीं है कि आपकी सिलेबस अलग है, सिलेबस सभी का सेम है तो ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ना इन क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करना, ध्यान से क्वेश्चन को टिक लगाना, और आप अपना स्कोर मुझे बताना कि मैम हमारा स्कोर इतना आया है इतनी क्वेश्चंस में से। और अगर मैं कोई क्वेश्चन आपको दिया करूँ तो आप उनका आंसर भी किया करो। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन कर ले रहे हैं। कह रहे हैं कि द ट्राइकस्पिड वॉल्व अकर्स बिटवीन द, तो आपको बताना है कि जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है हमारे हार्ट में, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है हार्ट में, वो आपको बताना है। आपको पता है कि आपका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है हम लोगों का। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होने के कारण हमारे 2 वॉल्व होते हैं हमारे हार्ट में, एक ट्राइकस्पिड होता है, एक बाइकस्पिड होता है। और बाइकस्पिड को हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, बाइकस्पिड को हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड को हम क्या बोलते हैं बेटा, मिट्रल, ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व। ठीक है, ये भी इसको बोलते हैं हम। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, ये आपका प्रेजेंट होता है जो लेफ्ट पोर्शन होता है हमारा हार्ट का, उसमें प्रेजेंट होता है। आपको पता है कि आपका हार्ट जो टिल्टेड होता है थोड़ा सा लेफ्ट साइड, तो आपको ये भी याद रखना है कि आपका हार्ट है वो टिल्टेड है लेफ्ट साइड, तो इसीलिए बोलते हैं हम कि हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं आपसे, सबसे पहले याद रखना है आपको जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो हमारा राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होता है, कि आपका राइट पोर्शन है जो भी हमारे हार्ट का, उसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व आपका प्रेजेंट रहता है। अभी वो एग्जैक्टली जो लोकेशन है ट्राइकस्पिड वॉल्व की वो पूछ रहा है। तो हमारे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारा देखिए, ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो हमारा जो बाइकस्पिड वॉल्व होता है वो हमारा लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। मिट्रल वॉल्व भी आपको याद रखना है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि और हमारा जो हार्ट होता है वो हमारी जैसे हमारी फिंच होती है, मतलब हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, हर किसी का हार्ट मुट्ठी के बराबर होता है। आप लूजली आप बांध के रखो अपनी मुट्ठी को, उतने बराबर हमारा हार्ट होता है। याद रखना है आपको, अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप बता सकते हो ये। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, वॉल्यूम ऑफ ब्लड फाउंड इन अ हेल्थी पर्सन। आपको बताना है ब्लड का वॉल्यूम जो एक हेल्थी पर्सन में मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, मतलब 4 to 5 लीटर आपका ब्लड है, ब्लड का वॉल्यूम एक हेल्दी पर्सन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी रेंज बिटवीन। पीएच वैल्यू जो होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की वो किसके बीच में होती है, तो वो हमारी होती है 7 to 7.8 होती है, मतलब ये एसिडिक होती है थोड़ी सी आपकी पीएच वैल्यू ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन है आपका, कह रहे हैं आपसे द राइट पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव्स ब्लड। राइट पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव्स ब्लड क्या करता है, तो वो आपका ब्लड रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ वाटर फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन। तो परसेंटेज पूछा है जो हमारा प्लाज्मा होता है ब्लड में, उसमें पानी का जो परसेंटेज होता है वो आपको बताना है, और वो भी ह्यूमन के बारे में। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में सारे क्वेश्चन आपके आए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका डी। 91 to 92% आपका वाटर होता है प्लाज्मा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन। जो प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड में वो कहाँ पे टेक्स प्लेस होता है, तो हमारा लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग क्यों लिखा हुआ है, लंग होगा यहाँ पे। ठीक है, LUNG लंग। ठीक है, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन हमारे ब्लड का होता है
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। तो आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड में, उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम डायलिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th, कह रहे हैं आपसे कि फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज, फंक्शन क्या होता है हीमोग्लोबिन का वो आपको बताना है। तो फंक्शन जो होता है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है। आपको पता है कि आपके जो एक हीमोग्लोबिन है वो आपके 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। 1 हीमोग्लोबिन कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आपको याद रखना है। और इन केस अगर आपको जैसे धुआं होता है किसी कमरे में, जब कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है कमरे में तो हमारा ऑक्सीजन हट जाता है, 200 टाइम्स आपका जो कैरिंग कैपेसिटी होती है CO2 की वो ज़्यादा होती है। तो हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन को वो हटा देता है, रिप्लेस कर देता है और खुद बैठ जाता है पूरी बॉडी में जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए। तो इसलिए हम ना ये डेथ कॉज भी होता है हमारा CO हमारे लिए, ठीक है, तो आपको याद रखना है। बाकी देखिए, बाकी और भी बता दे रही हूँ थोड़ा सा आपको कि आपकी जो हीमोग्लोबिन होती है वो 12 से 16 ग्राम पर 100 ml प्रेजेंट होती है आपकी हीमोग्लोबिन, ठीक है, पर 100 ml ब्लड में प्रेजेंट होती है आपकी। और वहीं पे आपका अगर आपसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पूछ ले तो यही 12 से 16 ही आपकी वो होती हैं, क्या होती हैं, रेस्पायर कर रहे होते हैं हम पर मिनट में। और बताता हूँ मैं आपको कि आपके जो 100 ml ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो 5 ml होती है, ठीक है, याद रखना है आपको। CO2 अगर आपसे पूछ ले कि 100 ml ब्लड में CO2 कितनी प्रेजेंट होती है तो 4 ml एल्वुलाइज में, आपको याद रखना है। और ये टिश्यूज़ में होती है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि एम्स में आपकी बार CO2 को पूछ लिया था हमारे 100 ml में कितना प्रेजेंट होता है, तो वो 4 ml प्रेजेंट होता है। आया समझ में आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेन ऑफ एन अडल्ट मैन इज, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेन कितना बताया मैंने यहाँ भी आपको 12 to 16 होता है। तो मतलब ये 14 से 5 14.5 बता रहा है ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम एंट एसिड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड कैप्सूल इज, मेन फंक्शन क्या होता है वाइट ब्लड कैप्सूल्स का, तो वो क्या करते हैं, टू प्रोड्यूस इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट हाई एल्टीट्यूड RBC ऑफ ब्लड बिल्ड क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। आपको पता है जब हम हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं तो हमारे जो ब्लड में RBCs होती हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप देखोगे कि आपकी जो वो होती हैं, क्या होती हैं, RBCs की जगह पर वो पूछ ले कि आप सांस कैसे लेते हो, तो आप डीपर सांस लोगे और थोड़ा आपको फ्लो फास्ट हो जाएगा, फास्ट और डीप सांस लेते हो आप हाई एल्टीट्यूड में, ठीक है। ऐसा कुछ पूछ ले क्वेश्चन तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं कि व्हेन अ फॉरेन बॉडी एंटर इनटू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम द रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय, तो WBCs के थ्रू रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है जब भी कोई हमारी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू अंदर चला जाता है तो हमारी WBCs उसे मारने का, किल करने की जिम्मा होता है उनका, मतलब वो रखते हैं अपने पास में दम, ठीक है तो वही लड़ाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं आपसे विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर मैमल, मैमल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो आपको बताना है। तो अब की बार जो एम्स का पेपर हुआ था बेटा उसमें नॉट ट्रू वाले बहुत ज़्यादा पूछे गए थे आपसे कि नॉट ट्रू क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, आप कहीं का भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में, आप कहीं कौन सी भी स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। नॉट कह रहा है, इनकरेक्ट कह रहा है, फॉल्स कह रहा है, इन सारी चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना, ठीक है, वरना आप सिली मिस्टेक्स करोगे वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आपकी रैंक उतनी ही कम होगी, मतलब उतनी ही कम होगी उतनी ज़्यादा होगी, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नॉट ट्रू फॉर मैमल के लिए, तो नॉट ट्रू फॉर मैमल के लिए क्या है कि देयर हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड, तो मैमल्स का हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। ये आपका स्टेटमेंट क्या है बेटा, ये आपका स्टेटमेंट है गलत, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेंसिडिटी कैन बी डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स दैट चेंज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका C बोथ टेस्ट एंड
स्मेल। एसिडिटी क्या करती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल्स का वो चेंज कर देती है टेस्ट में भी फूड को और स्मेल में भी फूड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 कह रहे हैं इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट सेल फॉर्म्ड। तो आपको बताना है कौन सा ऑर्गन है जो लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करता है ह्यूमन बॉडी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, लॉन्ग बोन्स आपकी, ठीक है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो लिम्फोसाइट होते हैं वो आपकी बोन मैरो में होते हैं, बोन मैरो MA, ठीक है, इसमें होते हैं, तो इसलिए आपकी लॉन्ग बोन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं जो आर्टरीज होती हैं सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड। आर्टरीज कौन सी ब्लड को हार्ट से सप्लाई करती हैं, हार्ट को सप्लाई करती हैं ब्लड को, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन है अदर नेम ऑफ प्लेट लिस्ट इज। आपको सभी को पता होगा अदर नेम क्या होता है प्लेट लिस्ट का, आप मुझे बताएंगे 18+XYZ, जो भी आपका आंसर हो वो आप मुझे कमेंट में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर किसी एग्जाम में। तो कह रहे हैं आपसे कि फॉर ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर। तो ये भी आप बता सकते हो, वो हमारा यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होता है, और AB आपका ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। और भी कुछ बता दूं मैं इसमें आपको, तो आपने पढ़ा होगा RH फैक्टर के बारे में, अगर आपने पढ़ा हो तो, और भी बता देती हूँ मैं। जो O होते हैं, O ब्लड ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है बेटा, हमारी एंटीजन निल होते हैं, एंटीजन नहीं होते, ठीक है, एंटीजन नहीं होते मतलब 0 होता है। और जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं AB में, उसमें नहीं होती हैं, निल होती हैं बिल्कुल, ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसीलिए जो हमारा O है, एंटीजन ना होने के कारण वो सभी को ब्लड दे सकता है, और A भी है वो सभी से ब्लड ले सकता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज नहीं होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें RH फैक्टर का भी आपने कुछ पढ़ा होगा, RH फैक्टर के बारे में। तो RH फैक्टर वो होता है जिनके पास में RH फैक्टर अगर किसी के पास में प्रेजेंट है तो वो RH फैक्टर पॉजिटिव होगा, RH पॉजिटिव होगा। जिसके पास में प्रेजेंट नहीं है वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव वालों के लिए थोड़ा सा सही नहीं रहता है, जैसे आप जो कोई भी मेल है, फीमेल है, अगर कोई भी मेल RH पॉजिटिव है, ठीक है, ये रीसस मंकी से आया है, याद रखना आप, RH को हमने रीसस मंकी से लिया है क्योंकि उसी में ही पाया गया था। तो मेल RH पॉजिटिव है और फीमेल हमारी जो है, F से लिख दे रही हूँ मैं, फीमेल वो हमारी RH नेगेटिव है। मतलब आप ऐसे याद रखोगे कि जैसे आप प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी जो लेडीज़ होती हैं थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती हैं जब प्रेग्नेंट होती हैं, तो इसलिए फीमेल हमारी क्या है, नेगेटिव है। अगर इन दोनों की शादी कर दी जाए तो उनकी जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, फर्स्ट बच्चा होगा उनका, तो वो अच्छा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन सेकेंड चाइल्ड को क्या है, दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें क्या है, हमारे उसके ब्लड में RH नेगेटिव जो फैक्टर होता है वो चला जाएगा, और इसकी वजह से अगली प्रेगनेंसी जो सेकेंड प्रेगनेंसी होगी वो उसके लिए हार्मफुल होगी फीमेल के लिए। तो इसलिए उन्हें ना क्या दिया जाता है, एंटी RH फैक्टर दिया जाता है, जिससे कि सेकंड प्रेगनेंसी भी हमारी इजीली हो जाए। तो कुछ बच्चों, आपने देखा होगा कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको एक बच्चा होता है, फिर उनके जो दूसरे तीसरे चौथे बच्चे होते हैं, अगर डॉक्टर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, तो डायग्नोज नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को, तो डॉक्टर, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, सारे बच्चे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना आप। फिर देखिए, एनीमिया इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो एनीमिया होता है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ये आपको बताना है। तो ज़रा आप सोचिए किसकी डेफिशिएंसी होगा। तो जो एनीमिया हमारा होता है वो होता है हमारा Fe की वजह से, आयरन की वजह से, ठीक है, आपको याद रखना है। इसको हम जैसे आयरन भी लिख सकते हैं, और कैल्शियम, जैसे कैल्शियम लिखते हैं वैसे सिंबल ना देखिए वो कैल्शियम लिख सकता है, मैग्नीशियम लिख सकता है आपके लिए, और फॉस्फोरस लिख सकता है। तो आप ना बस सिंबल को भी याद रखना और उनके नेम हैं वो भी याद रखना आप, ठीक है, याद रखना है आपको। तो आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय, टेक केयर। आपको कैसा लगा लेक्चर मुझे ज़रूर बताना। बाय।